हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि मैंने अपनी कैफ़े रेसर में अभी तक कितना खर्चा किया हुआ है। मतलब जो हमारा बजट था कैफ़े रेसर का वो कितना था, तो उसके बारे में बात करेंगे। और मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, मतलब जो मैंने पार्ट्स ख़रीदे हैं वो टोटल मुझे कितने के पड़े थे। तो ये रही अपनी कैफ़े रेसर। तो इसमें अपन बात करेंगे कि मडगार्ड, सीट, टैंक और हेडलाइट वगैरह और क्लिप ऑन हैंडल बार का मैंने टोटल कितना दिया है। और अपन ये भी बात करेंगे कि अगर आप एक बिल्ड कर रहे हो तो कितना मिनिमम बजट में आपका काम हो जाएगा। लगभग मेरा अगर मैं एक एस्टीमेट बताऊं तो 20,000 के अंदर ही है। 20,000 के अंदर भी नहीं, मतलब 15,000 लगा है टोटल। अब मैं बता दूंगा कि क्या चीज़ कितने की है, लेकिन अगर आप एक एस्टिमेशन बोलो तो 15,000 मेरा लगा है। और 20,000 आपका तब लग जाएगा अगर आप, क्योंकि मैंने टायर नहीं बदलवाए हैं, और अगर आपने टायर भी बदलवाए तो आपका 20,000 तक बजट पहुँच जाएगा। तो चलिए अपन बात करना चालू करते हैं। और ये जो चिल्लाने की आवाज़ आ रही है आपको, ये छोटे बच्चों की, तो उसे इग्नोर करना थोड़ा सा। ये बगल में क्योंकि स्कूल है तो इसलिए आवाज़ आ रही है। तो चलिए अपन बात करना चालू करते हैं और फ्रेंड्स से बात करना चालू करते हैं। तो अगर सबसे पहले अपन ये शॉकअप रबर्स के बारे में बात करें तो ये जो शॉकअप रबर्स हैं ये मैंने 100 रुपये की ली थी। और ये पल्सर की शॉकअप रबर्स हैं, ये मुझे पड़ी थी लगभग 100 रुपये में। तो 100 रुपये के हिसाब से बहुत अच्छी थी। मैंने बहुत देखी है कि 40 रुपये में भी आपको आसानी से मिल जाती है, लेकिन उसकी क्वालिटी भी वो 40 रुपये जैसे ही रहती है। तो ये 100 रुपये की मैंने ली थी, पल्सर की थी। और उसके बाद में बात करें जो अपना हेडलाइट का ब्रैकेट है, तो ये जो हेडलाइट का ब्रैकेट है, इससे पहले मैंने एक बनाने का सोचा था कस्टम मेड, बट उसमें मुझे समझ में आया कि 400-500 रुपये का खर्चा वैसे ही हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि अपन ऑनलाइन ही मंगा लेते हैं। तो ये मुझे पड़ा था 350 रुपये का, और डिलीवरी के बाद लगभग 390 तक पहुंच गया था। तो फिर भी 400 रुपये मेरे को पड़ा था। और अब इसकी जो कीमत है, मतलब इस वाले हेडलाइट ब्रैकेट की जो कीमत है वो लगभग 550 रुपये के आसपास है। डिलीवरी चार्जेस अलग लगेंगे, या हो सकता है डिलीवरी चार्जेस फ्री हों, वो डिपेंड करता है कि अब क्या ऑफ़र चल रहा है। तो ये मैंने लिया था हेडलाइट ब्रैकेट 350 रुपये का। और इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई थी इसके इंस्टॉलेशन के ऊपर। और जब ये हेडलाइट लगी थी तो मेरे RD350 का हैंडल बार लगा था, तो लुक बहुत ही भद्दा आ रहा था। तो मुझे लग रहा था कि क्या ही ब्रैकेट ले लिया मैंने और क्या ही मतलब गाड़ी बिल्ड कर रहा हूँ मैं, बट अब तो ठीक लगती है। और उसी में बात करें अपन ये हेडलाइट के बारे में, तो ये जो हेडलाइट है ये है Yamaha RX100 की। तो ये Yamaha RX100 की हेडलाइट मैंने ली थी, ये भी 350 की लगभग पड़ी थी मेरे को। तो 350 की। इससे पहले मैंने एक और हेडलाइट ली थी, CD डॉन की हेडलाइट जो आती है, बट उसको मैंने इसलिए मना कर दिया था, मतलब हटा दिया था, क्योंकि जो पीछे का उसका डोम है वो अलग शेप का रहता है थोड़ा सा, और मुझे चाहिए था कि प्रॉपर एक सर्कुलर शेप में हो, जैसे आप देख सकते हो इसमें है। इसलिए मैंने वो वाली जो हेडलाइट है उसे मना कर दिया था। और ये वाली यूज़ की, थोड़ी सी छोटी है बट जो लुक देती है वो बहुत अच्छा देती है ये वाली हेडलाइट। सो ये वाली मुझे पड़ी थी 350 रुपये की। और उसी के बाद अगर अपन बात करें इंडिकेटर्स की, तो ये जो इंडिकेटर्स हैं ये मैं इंदौर से लेके आया था, और ये मेटल के इंडिकेटर है पूरे। और ये मुझे पड़े थे 700 रुपये में 4, मतलब 350 रुपये में आपको पेयर पड़ जाते हैं ये वाले। और इसी के प्लास्टिक वाले भी आते हैं, वो शायद तक 200 रुपये में आपको 2 पड़ते हैं। तो आपके ऊपर है, मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप मेटल के लो, उनकी क्वालिटी अलग होती है। क्योंकि मैंने प्लास्टिक वाले भी देखे हुए हैं, है ना। आपका एक्सीडेंट हुआ, आप सबसे पहले यही सोचना कि आपके इंडिकेटर तो सब चले गए, ठीक है। तो आप मेटल के लो तो ज़्यादा अच्छे रहेंगे, और ये वर्किंग है। इसके बाद ही जो क्रॉस है ये तो मैंने अपने से ही बनाया था इलेक्ट्रिकल टेप का यूज़ करके। उसके बाद बात करें ये क्लिप ऑन हैंडल बार के बारे में, तो ये क्लिप ऑन हैंडल बार मैंने लिए थे 999 रुपये, मतलब 1,000 के करीब पड़े थे। और 100 रुपये मेरी ये लगवाई लगी थी, मैकेनिक ने लिए थे। तो ये वाले जो क्लिप ऑन हैंडल बार हैं वो फ्लिपकार्ट में मिल जाते हैं आपको, और बहुत जगह मैंने देखे हैं। पंजाबी मॉडिफिकेशंस जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। और मैं बहुत दिन से सोच रहा था, इसकी जो दिक्कत है वो है कि ये आउट ऑफ स्टॉक बहुत जल्दी हो जाते हैं। मतलब आप ख़रीदने का जब तक सोचोगे तब तक ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे। तो मैंने बहुत दिन से मैं इंतज़ार कर रहा था, और जब मैंने लिया तो ये सिर्फ एक ही बचा था। तो मेरी किस्मत अच्छी थी। मैं अब एक वीडियो बना दूंगा प्रॉपर, जिसमें मैं सबकी लिंक दे दूंगा, तो आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आपको सब लिंक के थ्रू आप ख़रीद सकते हो। मैंने भी ज़्यादातर लिंक के थ्रू ही ख़रीदा है, सिर्फ टैंक को छोड़ के। तो ये क्लिप ऑन हैंडल बार इंस्टॉलेशन की वीडियो भी मैंने बनाई हुई थी, वो देखने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि लगा हुआ आपको लुक दिख रहा है। सामने से मैं दिखा देता हूँ और ऊपर से दिखा देता हूँ। पहले यहाँ पे Yamaha RD350 या फिर नॉर्मल वाला हैंडल बार लगा था, अभी कुछ ऐसा लग रहा है। फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा एक दिक्कत है कि ये थोड़ा सा ढीला है मेरे वाले में, और थोड़ा सा जब दबाते हैं तो थोड़ा सा आवाज़ आती है। वो हो सकता हो अभी नहीं आ रही हो आपको, मैंने कोशिश की कि आ जाए पर नहीं आ रही अभी, वो चलाते वक्त समझ में आती है। और बात करें मीटर की, तो ये जो मीटर है ये तो फ्री का है, मतलब
जहाँ मेरी गाड़ी बन रही थी वहीं पे रॉयल इनफील्ड का एक मैकेनिक थे और उनसे थोड़ी सी पहचान थी मेरी, तो मैंने उनको बोला था कि मुझे सिर्फ लुक के लिए एक मीटर चाहिए, तो उन्होंने जुगाड़ कर दिया। तो ये सिर्फ लुक के लिए, मतलब ये वर्किंग नहीं है मीटर। रॉयल इनफील्ड का जो मेन मीटर आता है अपना, ये वो है, बट लुक के लिए बहुत प्यारा लग रहा है। मतलब कोई भी मीटर इतना बड़ा आफ्टर मार्केट लो तो नहीं मिलता, छोटे मिलते हैं वो 500 रुपये वाले। मैं दिखा दूंगा, वो मैंने लाया हुआ है एक, मैं एक स्क्रैम्बलर बिल्ड कर रहा हूँ उसके लिए, तो उस टाइप का आता है कुछ। सो ये तो अपना फ्रंट पोर्शन हो गया, कुछ छूटा नहीं। मडगार्ड के बारे में मैं बाद में बताता हूँ, क्योंकि इसकी एक अलग तरीका है कि ये मेरे पास कैसे आए। पीछे वाले मडगार्ड भी, आगे वाले भी, और टैंक फिटिंग वगैरह के बारे में भी, ये सब एक साथ हुआ है, इसलिए मैं इनको अलग पोर्शन में रखता हूँ। तो मैंने बता दिया आगे का कितना पोर्शन में कितना लगा है। 100 रुपये, 350, लगभग 400 रुपये, 700 रुपये और 1000, इतना हो गया अपना। और मैं टोटल बता दूंगा टोटल कितना हुआ, आपको गिनने की ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ अपन बात करते हैं टैंक की। तो ये टैंक मुझे पड़ा था लगभग 2240 रुपये का। ये टैंक सिर्फ है 1800 रुपये का, बट ये जो है अपना ऊपर की पेट्रोल कैप, मतलब टैंक की कैप, और अपना इसको क्या बोलते हैं, पेट्रोल टी, हाँ शायद तक पेट्रोल टी बोलते हैं। तो 1800 का टैंक पड़ा था और इन दोनों को मिला के कीमत थी लगभग 2240 रुपये। तो एक टैंक के हिसाब से, मतलब RX 100 के टैंक के लिए 2240 रुपये मुझे बहुत सही लगे। और यही मैंने इंदौर से लिया था, मतलब इंडिकेटर, टैंक और बस ये दोनों चीज़ें मैं इंदौर से लेके आया था, और टेल लाइट भी मैं इंदौर से लेके आया था। तो ये हो गया अपना 2240 रुपये का ये पड़ा था। और सीट की बात करें तो सिर्फ सीट बेस तो जिस मैकेनिक ने ये मडगार्ड वगैरह दिए थे मुझे, उसी ने दिए थे। तो सीट मुझे पड़ी है लगभग, वो 1800 बोल रहा था, तो मैंने उसे सिर्फ 1500 रुपये दिए थे। मतलब ज़्यादा है, मतलब मैंने दो तीन जगह पता किया कि आप ये सीट कितने बना देते, तो उन्होंने बोला 800 रुपये। ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि देखने के बाद बोलते हैं लोग कि मैं यहाँ सस्ता बन जाता, बट 800 रुपये में फिर भी कोई लेता तो 1000 रुपये लेता ज़्यादा। तो उसमें मुझे लगा कि मेरे से गलती हो गई, 500 रुपये मेरे नुकसान में चले गए। तो ये हुआ। अब इसके बाद अपन बात करते हैं पीछे के पोर्शन में। तो ये रही अपनी टेल लाइट। ये टेल लाइट थी लगभग 550 रुपये की। तो ये टेल लाइट थोड़ा सा रेट्रो लुक देती है, इसलिए मैंने इसे लिया था, और अच्छी लग रही है, प्यारी लग रही है, क्योंकि गाड़ी पूरी एक तरीके से मैंने रेट्रो ही बनाई है ना। तो ये वाली मैंने टेल लाइट ली थी 550 रुपये की। वही चारों इंडिकेटर पीछे लगे हैं 700 रुपये वाले अपने, है ना। अब मैं बताता हूँ आपको कि टैंक फिटिंग वगैरह, चेचिस कटिंग, और ये चेचिस का जो शेप है, यू शेप जो अपन बनाते हैं, वो कितने का पड़ा मुझे। तो ये जो मडगार्ड है फ्रंट वाला, ये थंडरबर्ड का मडगार्ड है। थंडरबर्ड पुराने मॉडल या फिर नए मॉडल, ये मुझे नहीं पता। तो ये मुझे, ये वाला थंडरबर्ड का मडगार्ड, और पीछे वाला जो मडगार्ड है वो है रॉयल इनफील्ड क्लासिक का फ्रंट मडगार्ड, जो अपन ने बैक में लगाया हुआ है। तो ये दोनों मडगार्ड और टैंक पैनल, टैंक की फिटिंग, सीट बेस, चेचिस की कटिंग और चेचिस की जो बेंडिंग है, यू शेप का लूप बनाते हैं अपन, वो लगभग मुझे पड़ा था 4500 में लगभग। तो ये सब मिला के 4500 हो गया। और उसके बाद अपन बात करें तो जब अपनी गाड़ी कंप्लीट हो गई सब कुछ, तो पेंट बच रहा था, क्योंकि अपन ने कटवाया है और ये बिल्ड करवाया था। तो इन सब की अपन को कीमत देनी पड़ी थी लगभग 3500 रुपये, 2500 या 3500 रुपये मैंने दिया था, मुझे याद नहीं है। वो मैं अभी जाऊंगा और कागज़ में देखूंगा जो मैंने लिखा हुआ है कि उसमें कितना दिया था मैंने, फिर मैं आपको अब टोटल बताता हूँ कि कितना हुआ है। और पैनल का अगर आपको लुक देखना हो तो मैं दिखा देता हूँ कि ये है अपना पैनल का लुक, जो कि अभी मैं कुछ दिनों बाद निकालने वाला हूँ, क्योंकि ये हिलता है। मैंने ये हर वीडियो में बताया, अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है कंटिन्यूसली तो उसे पता है कि क्या दिक्कत है। और उधर साइड का पैनल तो मैंने निकाल ही दिया है, आप ये देखो। तो मैंने ये वाला पैनल इसलिए भी निकाल दिया था क्योंकि जो पैनल था ना वो बहुत ही अजीब शेप का था, और इधर साइड बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अभी जो मेरी बाइक का लुक है ना, वो इधर साइड से ज़्यादा अच्छा लगता है उस वाले पैनल के कंपैरिजन में। तो अच्छा ही किया मैंने वो वाला पैनल निकाल दिया। मेरे पास 2-3 फ़ोटोज़ हैं जब ये वो वाला पैनल लगा हुआ था, तो कैसा लुक आता है मैं एक बार डाल दूँगा, तो आप एक बार देख लेना। तो इसलिए भी निकालने का कारण था, और मैं उधर साइड का भी निकाल ही दूँगा। ये अपना अभी ओरिजिनल जो एयर फिल्टर आता है कंपनी से वो है, और इसी के कारण ही जो एयर हमारे जो क्या कहते हैं उन्हें पैनल हैं वो इतने मोटे लग रहे हैं, मतलब चौड़े चौड़े हैं, और इसी के कारण ही बनाया है क्योंकि इंजन में इफेक्ट ना पड़े। और अब मैं वही चीज़ निकालने वाला हूँ, एयर फिल्टर, आफ्टर मार्केट एयर फिल्टर लगाऊंगा, और उधर साइड का भी पैनल निकालूंगा, और एक प्लेट बनवा के बैटरी बॉक्स उसमें बनवा देंगे अपन, तो अपना काम हो जाएगा। और गाड़ी का जो लुक है वो थोड़ा सा शार्प हो जाएगा, ये सब हट जाएगा, तो थोड़ा सा ओपन रहेगा,
जैसे कि ज़्यादातर अपने कैफ़े रेसर्स में होता है। सो यही बताना था मुझे इस वीडियो में कि अगर आप एक कैफ़े रेसर बिल्ड कर रहे हो तो आपको अप्रॉक्स कितना खर्चा आ सकता है, और मेरे को इतना ही आया है। और मैं झूठ कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा पैसा बता के मुझे कोई शॉप तो खोलनी नहीं है। सो इतना खर्चा हुआ है मुझे, लगभग यही कोई 13,310 रुपये का। मैं आखिरी में एक चार्ट बना दूंगा जिससे आपको आसानी हो कि टैंक वगैरह इन सब में कितना प्राइस है, तो आपको पूरी वीडियो एट द एंड एक समरी मिल जाएगी वीडियो की। और एक और बात, जब ये गाड़ी मतलब बन रही थी, बनना चालू हो रही थी, उससे पहले ही मैंने 2-3 खर्चे किए हुए थे। मतलब RD350 का हैंडल बार लगाया था मैंने, और टायर चेंज कराया था सेकंड हैंड, क्योंकि टायर मेरे से ही फूट गया था वो टायर, तो टायर भी चेंज कराया था। तो टायर के साथ ट्यूब वगैरह 600 रुपये और 350 रुपये का मैंने RD350 का हैंडल बार लिया था। उसका खर्चा अपन अलग मानते हैं, क्योंकि अगर आप एक कैफ़े रेसर बनाओगे तो आपको इतनी ही ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप ये सब सामान लेने का सोच रहे हो तो आपका इतना खर्चा ही होगा, है ना। टैंक आपके ऊपर है कि टैंक, क्योंकि अब इंदौर से वो शायद तक डिलीवर नहीं करते हैं, तो और अगर वो टैंक डिलीवर करते होंगे इंदौर से तो मैं जो उनका नंबर है ना वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। अगर वो करते होंगे तो आपको लगभग 200-300 रुपये भले एक्स्ट्रा पड़ेगा, बट आपको कम रेंज में कम प्राइस में एक अच्छा टैंक मिल जाएगा। और ये ब्रांड न्यू होते हैं। मैं एक और टैंक अभी लेके आया हुआ हूँ, है ना, 2200 में ही, 2240 रुपये में ही सब कुछ सेट, वो रेड कलर का है। तो अच्छा रहता है टैंक, ब्रांड न्यू है, आपको जंग वगैरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप कोई पुराना टैंक लेते हो तो उसमें जंग वगैरह की दिक्कत तो आनी ही आनी है ना। तो मैं भी ये रिकमेंड करूँगा कि जब भी लो एक नया टैंक लेना। सो यही था इस वीडियो में। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, जो भी मैंने बताया खर्चा वगैरह। सो मैं बहुत दिन से सोच रहा था वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि जो मेरे जहाँ मैं वीडियो बनाने जाता हूँ, मैदान है पीछे, तो वहाँ बहुत दिन से भीड़ थी और थोड़ा सा एम्बैरसमेंट के कारण मैं वीडियो बना भी नहीं पा रहा था। और हाँ, एक और चीज़ मैं ये बताना ही भूल गया, तो ये वाला चीज़ सुन के जाओ, मतलब एग्जॉस्ट नोट सुन के जाओ। अगर अपन ने इतनी बात की है इसके बारे में तो वो भी देख लो। तो अपना जो स्विच है ये कंपनी वाला ही स्विच है, हयाते का ही। तो अपन एक बार इसको ऑन करके मैं आपको आवाज़ सुना देता हूँ। वैसे पेट्रोल बहुत कम है, पर सुन लो। चालू हो जा भाई। अपने को स्विच ऑफ करने की ज़रूरत भी नहीं होती, वो अपने आप ही बंद हो जाती। तो यही था इस वीडियो में। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। एक दद्दू जा रहे तो वो बार बार घूरने लगे कि ये क्या वो कर रहा है मोबाइल में। सो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, और अपनी जो कैफ़े रेसर है वो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो में नए हो तो। और अगर पुराने सब्सक्राइबर हो तो बार बार वीडियो देखो, मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। अब मैं जो वीडियो अगली बार लाऊँगा वो रहेगी अपनी जो ये सब की जो बाइंग लिंक है उसके बारे में। अब क्योंकि मैं इसी वीडियो में नहीं डाल सकता, क्योंकि वो मुझे बहुत ढूंढना पड़ेगा, तो मैं एक प्रॉपर वीडियो डाल दूंगा जिसमें आपको सबकी जो लिंक है वो आपको आसानी से मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, और एक अपनी कैफ़े रेसर के लिए लाइक ज़रूर करना।